नमस्कार। आज हम भारत के सबसे शक्तिशाली दफ्तरों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे और वो है प्रधानमंत्री का पद। चलिए जानते हैं कि ये भूमिका असल में है क्या और ये इतनी अहम क्यों है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर भारत में सरकार चलाता कौन है? यही वो सवाल है जो हमारी आज की पूरी बातचीत को एक दिशा देगा। इससे पहले कि हम ये समझें कि कोई प्रधानमंत्री बनता कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री असल में होता क्या है। आइए इस भूमिका को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क है। प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्र के मुखिया होते हैं। मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दो अलग अलग चीजें हैं, और ये हमारे संविधान में शक्तियों के बंटवारे को साफ साफ बताता है। और ये भूमिका कोई परंपरा या रिवाज नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान में लिखी हुई है। खासतौर पर आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के पद के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता कैसा होता है। ये प्रक्रिया वैसे तो सीधी है, लेकिन इसमें कुछ बेहद जरूरी पड़ाव आते हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी शर्त है उम्र। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 25 साल का होना जरूरी है। ये 3 कदम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो किसी राजनीतिक दल या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत मतलब मेजॉरिटी हासिल करनी होती है। इसके बाद राष्ट्रपति उस बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और आखिर में वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शपथ लेने के फौरन बाद प्रधानमंत्री को सदन में विश्वास मत हासिल करके अपना बहुमत साबित करना होता है, और फिर वो अपनी सरकार चलाने के लिए मंत्रियों की एक कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। चलिए, अब प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं, पर उनकी असली जिम्मेदारियां क्या हैं? उनके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं और उनकी भूमिका क्या है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री की कुछ सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हैं कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, अलग अलग मंत्रालयों के लिए मंत्रियों को चुनना, और हाँ, एक बहुत ही अहम शक्ति, राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करना, जिसका मतलब नए चुनाव भी हो सकता है। इतनी सारी शक्तियों के साथ क्या कोई सीमाएं भी हैं? जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक पावर है जो प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती? और इसका जवाब है राष्ट्रपति बनना। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले बात की थी, प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं, राष्ट्र के नहीं। ये दोनों पद बिल्कुल अलग हैं, और एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दोनों पदों पर नहीं रह सकता। एक और दिलचस्प बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री किसी वजह से अनुपस्थित हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई वरिष्ठ मंत्री सीधे उनकी जगह ले लेता है, बल्कि कैबिनेट जिस मंत्री को नामित करती है वही अस्थायी रूप से कार्यभार संभालता है। चलिए अब कार्यकाल की बात करते हैं। एक प्रधानमंत्री कितने समय तक पद पर रहता है, और क्या होता है जब उनका कार्यकाल समय से पहले खत्म हो जाता है? यहाँ एक आम गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर असल में उनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। जब तक लोकसभा मौजूद है और उनके पास बहुमत है, वो प्रधानमंत्री बने रहते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें तो क्या होता है? इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे के पूरे शासन तंत्र को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे का सीधा मतलब है पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा। आसान शब्दों में कहें तो सरकार गिर जाती है, और यही कारण है कि ये पद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री का पद भारतीय शासन व्यवस्था की केंद्रीय धुरी है, एक सेंट्रल पिवट। जैसा कि ये कहा जाता है, प्रधानमंत्री उस कील की तरह हैं जो पूरे सरकारी ढांचे को एक साथ जोड़कर रखती है। अगर वो कील ना हो तो ये ढांचा बिखर सकता है। और अंत में हम एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों और उनकी भूमिका को देखते हुए क्या ये कहना सही होगा कि एक मायने में प्रधानमंत्री